नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिविल सर्विसेज टीम पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2 नोटिस जारी किए हैं। ठीक है, 2 नोटिस क्या 3 नोटिस जारी किए हैं। तो एक तो हो गई आपकी यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसकी एग्ज़ाम डेट के लिए, दूसरा आरओ एआरओ का जो परीक्षा होगी उसके एग्ज़ाम डेट के लिए, और तीसरी नोटिस जो है कि वो जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग एक नोटिस और जारी की है। इन तीनों ही अलग अलग पीडीएफ को मैंने एक ही पीडीएफ में मर्ज कर दिया है ताकि आप जल्दी से इसको पढ़ के और एग्ज़ाम की तरफ भाग सकें, क्योंकि आज 5 नवंबर को ये जारी किया गया है, ये नोटिस जारी की गई है, और 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, तो 1 महीना ही बचा है और इतना सब कुछ पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से हम इस नोटिस को देख लेते हैं। पिछले 1 महीने से बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे थे कि एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होगा, कोई कह रहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, कोई कह रहा था होगा। ठीक है, तो बहुत सारे उसमें क्या होता है कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है आप लोगों की, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाए। ठीक है, हालांकि ऐसे वीडियोज़ को लाखों व्यूज़ मिल जाते हैं, तो मुझे भी मिल जाते, लेकिन आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है एग्ज़ाम की डेट के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, ट्वीट्स किए गए, ठीक है, धरना प्रदर्शन हुए, लेकिन फिर भी इतने दबाव के बावजूद आयोग ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को बनाने के लिए पूरी तरीके से निर्णय ले लिया है। ठीक है, और यहाँ इसमें दिया गया है नोटिस में कि ये परीक्षा जो है वो 7 व 8 दिसंबर को 2 सत्रों में 9:30 से 11:30 बजे फर्स्ट शिफ्ट हो गई, और सेकेंड शिफ्ट 2:30 से 4:30 बजे एक प्रदेश के 41 जनपदों में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो 75 जनपद हैं यूपी में, 41 जनपदों में ये परीक्षा करवाई जाएगी यूपीपीसीएस की। ठीक है, तो ये दो सत्रों में है। तो जो लोग पहली बार दे रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा बता दें कि अभी तक क्या होता था कि जो फर्स्ट शिफ्ट में क्या होती थी आपकी जीएस का पेपर होता था, सेकेंड शिफ्ट में आपका सी सेट वाला पेपर होता था। ठीक है, तो वैसे ही करवाया जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट में आपका 9:30 से 11:30 बजे जीएस का पेपर, और 2:30 से 4:30 बजे आपका सी सेट का पेपर होगा। ठीक है, तो लेकिन ये एक दिन में परीक्षा नहीं होगी। मतलब आधे लोगों को हो सकता है कि एडमिट कार्ड जैसे आपका आएगा तो कुछ लोगों को 7 दिसंबर को एग्ज़ाम देना होगा, कुछ लोग होंगे जिनको 8 दिसंबर को एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि साथ किसी एक दिन आसान पेपर आ जाए, थोड़ा सा किसी एक दिन टफ पेपर आ जाए। ठीक है, तो उसको नॉर्मलाइज करने में होगा क्या कि किसी के मार्क्स कम हो जाएंगे, किसी के ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको समझना है कि नॉर्मलाइजेशन में नुकसान कैसे होता है, तो उसका सिंपल सा एग्जांपल है कि 2 अलग अलग पेपर हैं। ठीक है, अगर किसी एक कैंडिडेट को आपको ही मान लीजिए 7 दिसंबर वाले एग्ज़ाम में भी बैठा दिया जाए और 8 दिसंबर में भी वाले एग्ज़ाम में भी बैठा दिया जाए। ठीक है, तो 200 नंबर का जीएस का पेपर होता है, तो किसी में हो सकता है आपके 125 नंबर आ जाएँ आउट ऑफ 200, किसी में 140 आ जाएँ आउट ऑफ 200। ठीक है, तो मतलब सेम कैंडिडेट है लेकिन अलग अलग स्कोर हो रहा है। नॉर्मलाइज करने में जो है 140 का हो सकता है 130 कर दिया जाए, 125 का हो सकता है 135 कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें नुकसान हो जाता है, अच्छे लड़कों का ही नुकसान हमेशा होता है। ठीक है, तो इसलिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ट्वीट वगैरह किए जा रहे थे, लेकिन फिर भी आयोग ने ये निर्णय ले लिया है। हालांकि जब लाखों लोग जिस बात को कह रहे हैं तर्क के आधार पर कह रहे हैं तो उसको सोचना चाहिए, उस हिसाब से निर्णय लिया जाना चाहिए। 41 जनपदों में कराई जा रही है, थोड़ा सेंटर वगैरह बढ़ाए जा सकते थे। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। आर ओ का जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि अभ्यर्थियों की संख्या 10,76,000 मतलब 10,76,000 करीब है। दृष्टिगत प्रश्नगत परीक्षा दिनांक 22 दिसंबर 2024 को प्रथम पाली 9 से 12 बजे एवं द्वितीय पाली 2:30 से 5:30 बजे तथा दिनांक 23 दिसंबर को तृतीय पाली 9 से 12 बजे तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा बहुत ज़रूरी समझने वाला है जो नए कैंडिडेट हैं और पुराने दोनों लोगों को। तो आर ओ का जो एग्ज़ाम होता है आपका, पहले क्या होता था कि जीएस वाला पेपर करा लिया जाता था 2 घंटे का, और उसके बाद हिंदी का पेपर होता था। ठीक है, जो 60 नंबर का होता है। अभी क्या होगा कि 3 घंटे में ही जीएस और हिंदी का एक ही पेपर करवाया जाएगा। मतलब जो जैसे 22 दिसंबर को अगर आपको एग्ज़ाम डेट पड़ी है, अगर मान लो 9 से 12 है तो 9 से 12 बस एक ही बार अपीयर होना है। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा, उसमें जीएस भी होगा उसी पेपर में, उसी में हिंदी भी होगी। ठीक है, और उसके बाद
जो है वो अगले कैंडिडेट होंगे, वो 2:30 से 5:30 बजे वो कोई दूसरे कैंडिडेट आएंगे। 23 दिसंबर को कोई अलग दूसरे कैंडिडेट होंगे, उनका पड़ सकता है। तो इस प्रकार से यूपीपीसीएस की परीक्षा में 2 सेट बनेंगे, एक 7 दिसंबर वालों के लिए, एक 8 दिसंबर वालों के लिए, ठीक है। तो उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। आरओ एआरओ की परीक्षा में 3 सेट बनेंगे, ठीक है। 22 दिसंबर को 2 बार हो रही परीक्षा और 23 दिसंबर को हो रही 9 से 12, तो 3 सेट बनेंगे इसमें। तो इन 3 सेट का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा इसमें जो है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है, परसेंटाइल कैसे निकाला जाएगा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दिया गया है कि जो परसेंटाइल निकाला जाएगा, परसेंटाइल स्कोर आपका, तो उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट हैविंग रा स्कोर्स लेस देन और इक्वल टू एक्चुअल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन ए शिफ्ट। तो जितने अपियर हो रहेंगे उस शिफ्ट में, उससे डिवाइड कर दिया जाएगा और उसको 100 से टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका परसेंटाइल स्कोर, इस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई, ये तीनों नोटिस जो है एक ही उसमें दी गई हैं। बाकी जो है सारे लोग मिलकर जो डिसीजन लेंगे, जैसे ट्वीट वगैरह करना है या प्रोटेस्ट करना है, वो सब करने के बावजूद भी आप अपनी पढ़ाई को बाधित मत होने दीजिएगा, क्योंकि 1 महीने का ही एग्ज़ाम है। अगर 7 और 8 अगर क्या मतलब ऑफिशियल डेट आ गई है तो आप पूरा यही मानकर तैयारी करिए, ठीक है, लग जाइए। बाकी जो भी ट्वीट वगैरह करना है या प्रोटेस्ट करना है वो उसमें सबका सहयोग रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिस थी। बाकी आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। और इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।